Good morning, everyone. A very, very good morning. मॉर्निंग Morning. मॉर्निंग पल्लवी। गुड मॉर्निंग। Good morning. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया आंसर। Yes. अमेजिंग, जबरदस्त। जबरदस्त, वाह। सो आपकी जिंदगी का कौन सा दर्द है? मेरा दर्द बताऊं, मुझे रूट कनाल की प्रॉब्लम है। मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है। मुझे आप बहुत याद आ रही हैं। मेरा एकदम डीप इन्फेक्शन हो गया है। मैंने 20 और वेंटिन 625 खा ली, 20 खा ली है। अरे और उसके बाप साथ रे। 20 मेट्रोजिल खा ली है। ओके ओके। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, इसके साथ मुझे क्या विटामिन लेने की जरूरत है? हम इसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय की पाबंदी है। तो थैंक यू सो मच। आपने दर्द की बात की इसलिए मुझे याद आ गया। मैं समझ सकती हूँ। दर्द की बात करने के बाद बहुत लोगों के बहुत सारे दर्द जो है वो उभर कर आएंगे। और आप मेरे दर्द से रिलेटेड हैं। हाँ बिल्कुल, दर्द से रिलेटेड है। तो यहाँ जो हम दर्द की बात कर रहे हैं वो है हमारे लाइफ के चैलेंज के बारे में। तो कौन सा चैलेंज है जो आप अभी फिलहाल फेस कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि हे भगवान, मुझे बस इस दर्द से राहत दिला दो या मेरी जिंदगी को पूरी तरह दर्द से विरहित कर दो, आई एम वेरी सॉरी टू से कि कोई भी भगवान आपकी बात नहीं मानने वाला है और आपकी लाइफ कभी पेन फ्री नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि दर्द जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम दर्द से भागते रहते नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, तो शायद हम चलना भी ना सीखे। क्योंकि जब छोटा बच्चा चलना सीखता है 10 बार 100 बार तो गिरता है। तो अगर आप दौड़ना सीखते हैं तब भी आप कितने बार गिरते हैं। तो गिरना, दर्द होना, चोट लगना और फिर उठकर फिर से उस चीज को नए सिरे से सीखना, यही हमारे जिंदगी का एक सच है। हमें ये बचपन में बहुत ही पहले बताया गया, मतलब लाइफ ट्राई टू टीच अस। जिंदगी में या प्रकृति ने हमें ये बताने की कोशिश की, हमारी जो फिजिकल लर्निंग प्रोसेस थी उसके थ्रू। लेकिन कभी कभी ना हम भूल जाते हैं। इट्स ओके, हम भूल जाते हैं कभी कभी। लेकिन जब रिमाइंडर मिल जाता है तो शायद एक नई शुरुआत हो सकती है। तो एक सिर्फ ये सवाल कि आप कौन से दर्द को चूज करना चाहते हैं या सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ के लिए, आपके नजरिए को बदल सकता है, आपकी जिंदगी को भी पूरी तरह से बदल सकता है। हो सकता है आप कुछ ऐसा अपने लाइफ में एज अ प्रोजेक्ट ले, रिलेशनशिप, हेल्थ या वेल्थ, जहां आप ऑलरेडी मेंटली रेडी हो कि अगर फेलियर होता है, अगर फेलियर होता है तो आई एम रेडी टू बेयर दिस पेन। अगर कोई भी फेलियर होता है, आई एम रेडी टू फाइंड आउट द सोल्यूशन एंड द आंसर, राइट? तो जब इस भरोसे के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्रोसेस, मतलब आपका सफर बदल जाएगा। वो कितने बार आप नीचे आएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितने बार नीचे आएगा? बहुत बार। लेकिन आपको पता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जब आपको पता होता है दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट्स वेरी इजी टू राइज अगेन। अग्री और अग्री? हमें पता है कि अभी फॉर एग्जाम्पल, हाँ, स्केटिंग, बच्चे स्केटिंग सीखते हैं। पता है उन्हें कि ये जो स्केटिंग है ये 10 दिन में, 15 दिन में नहीं आएगी और कभी कभी गिरेंगे, चोट लगेगी। तो क्या करते हैं वो? आपने कभी अगर स्केटिंग का प्रैक्टिस सेशन देखा होगा छोटे बच्चों का, तो सब पहले गार्ड्स पहन लेते हैं, नीज पर, एल्बो पर, हेलमेट सब पहन के, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्यों? अगर गिर गए ना तो चोट लग गई तो हमारे पास सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी है। सो दे ऑलरेडी प्रिपेयर, दे प्रिपेयर फर्स्ट एंड देन दे स्टार्ट, दे प्रिपेयर फॉर द फेलियर फर्स्ट, राइट? सो अगर आप ये चाहते हैं कि आप जीते और आपको दर्द भी ना हो, तो ये असंभव है। You can't win if you don't play.
you can't win if you are not ready to take that pain. Life is nothing but एक गेम ही है जो हम सब we are just following the process. और ये जो हम कौन सा दर्द चूज करते हैं, इसी पे हमारा एक स्वरूप होता है. जैसे अननोइंगली आपने अपने जिंदगी में कुछ दर्द चूज किए हैं, उससे आप हो, मैं हूं, और जो भी है हमारे आसपास. सो इफ यू डोंट चूज योर पेन, लाइफ विल चूज टू गिव यू मोर पेन. आप देखेंगे जो लोग दर्द से भागते हैं उनके साथ क्या होता है. अगर कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है किसी मैरिज में, दे विल गेट डिवोर्स्ड. क्यों? बिकॉज दे डोंट वांट टू गो थ्रू दैट पेन. ओके, सोचते हैं कि नेक्स्ट रिलेशनशिप में ये दर्द नहीं होगा, दे गेट मैरिड अगेन. दूसरे प्रकार का दर्द होता है. अच्छा, ये भी वर्क नहीं कर रहा है. सम पीपल गेट डिवोर्स्ड अगेन एंड मैरी अगेन. अच्छा, यहाँ भी दर्द है. अब देखेंगे हर जगह दर्द है, अलग अलग प्रकार के दर्द है. लेकिन जब हमें पता होता है कि हाँ ये यहाँ की ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, व्हेन यू चूज योर पेन, तो आपको जरूरत महसूस नहीं होती है हर स्टेप पे पार्टनर चेंज करने की. व्हाई? बिकॉज यू आर चूजिंग दैट पेन एंड इन दैट प्रोसेस यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन. अब अगर आपका कोई आप जॉब में हो या कोई बिजनेस में, आपको लगता है इस जॉब में या इस बिजनेस में ये दर्द है, ये प्रॉब्लम है, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन, अगर आप सोच रहे हैं कि ये जॉब छोड़ देने से और दूसरा जॉब लेने से शायद मैं पेन फ्री हो जाऊं, तो आई एम सॉरी, आपको फ्रीडम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां दूसरा दर्द होगा. राइट? तो एक यहाँ स्टोरी है, एक मार्क नाम के इंसान की स्टोरी है. वो एक बडिंग म्यूजिशियन है, मतलब वो संगीत बनाते हैं, धुन बनाते हैं वो. तो बड़ी चाह है उनकी कि बहुत बड़े म्यूजिशियन बने. मार्क को ऐसा लगता है कि जिंदगी में उनका एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना ये एक ही सपना है. अगर वो उनका पूरा हो जाए तो फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे. अब क्या होता है, वो रोज घंटों तक विजुअलाइजेशन प्रोसेस, पता है ना आपको, रोज कल्पना करते हैं कि वो स्टेज पर गए हैं और बहुत अच्छी धुन बजा रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं, लोग पागल हो गए उनके गाने के लिए, और इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ गई है कि उनको अब उनके पास समय ही नहीं है बाकी सब चीजों के लिए. और ये विजुअलाइजेशन उन्होंने कितने साल किया होगा आपके हिसाब से? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल? इन्होंने ये विजुअलाइजेशन और ये प्रोसेस में अपने 5 से 10 से 15 साल दे दिए अपनी लाइफ के. एंड हमेशा ही उनको ऐसा लगता था कि कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब कोई संभावना ही नहीं है. अगर मैं सक्सेसफुल म्यूजिशियन ना बनूं, अगर मैं एक सफल संगीतकार ना बनूं, तो दूसरा कुछ बनने का कोई चांस ही नहीं है. कुछ सालों के बाद ये समझ में आता है कि इतनी ज्यादा फैंटासाइजिंग, इतना ज्यादा विजुअलाइजेशन के बावजूद एक्चुअली वो वैसे संगीतकार नहीं बन पाए जैसे वो बनना चाहते हैं. बहुत ही ज्यादा वो डिप्रेस होते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि इतने साल मैंने इस चीज के लिए दे दिए, मेरे सपने के लिए दे दिए, लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आया. लेकिन फिर बहुत बार होता है ना, जब हमारे जिंदगी के बहुत साल हम किसी प्रोसेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम इंट्रोस्पेक्शन भी करना स्टार्ट करते हैं. पहले हम थोड़ा ब्लेम गेम में जाते हैं, उसके बाद हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हमारा रोल क्या था. उसी प्रकार मार्क भी इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं. और उनका बहुत ही शॉकिंग रिविलेशन, जो आपको भी सुनकर ना, हो सकता है आपके अंदर कुछ छुपा हुआ वो जागृत हो जाए, हो सकता है. सो रेडी टू लिसन? यस और यस? Yes, yes. Yes, madam. यस. सो इतना बड़ा वो मैं जब जान गई, तो मैंने भी अपने लाइफ में देखा कि सही में मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं चाहती हूँ. सबसे पहले तो इस पर काम करना चाहिए. तो मार्क जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और खुद से पूछते हैं कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिल पाई, मैंने तो इतना कुछ किया, मैंने इतने साल दे दिए, मैंने इतनी कोशिश की, फिर मुझे सफलता क्यों नहीं मिली? तो उन्हें आंसर मिलता है
I didn't actually want it. मतलब सच्चाई ये है कि मैं वो चाहता ही नहीं था। एक बहुत बड़ा संगीतकार बनना मैं चाहता ही नहीं था। और जब इन्हें यह पता चला, फिर इन्होंने फिर से खुद के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की और उन्हें और एक ट्रुथ पता चला। वो कहते हैं, मार्क कहते हैं खुद, I was in love with the result. Listen closely. I was in love with the result which the image of me being on stage as a successful musician. Yes, I was in love with the result. हम लोग भी तो रिजल्ट से प्यार करते हैं, नहीं करते हम? हमें भी तो बहुत सारे पैसे कमाने हैं, हमें लविंग रिलेशनशिप चाहिए, हमें बेहतरीन हेल्थ चाहिए, हम सबको चाहिए, राइट? सभी को चाहिए, हजारों करोड़ों लोगों को चाहिए। लेकिन आगे क्या कहता है वो? I was in love with the result, but I was not in love with the process. मैं रिजल्ट्स को बहुत चाहता था, लेकिन मैं प्रोसेस को नहीं चाहता था। ये मुझे बहुत बहुत सालों के बाद पता चला। लेकिन अब जब मैं अपने एक्शंस को देखता हूं, तो मैं ये पकड़ पा रहा हूं कि मैंने बहुत ज्यादा कोशिश ही नहीं की ताकि मैं फेल हो जाऊं। मैंने कोशिश ही नहीं की मैं फेल हो जाऊं। मतलब जब आप प्रोसेस से जाएंगे तभी तो चैलेंजेस दिखेंगे। तो प्रोसेस क्या था? सबसे पहले आपको कोई इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब धुन कैसे बनाना, ये पहले सीखना होगा, लर्निंग। अब देखो, किसी भी एरिया का गोल अगर अचीव करना है तो ये फेजेस होते हैं, लर्निंग। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है प्रैक्टिस करना। अगर आपको कुछ भी करना है अपने लाइफ में तो प्रैक्टिस करनी होगी, राइट? तो क्या आप इनफ प्रैक्टिस कर रहे हैं? नंबर 1 लर्निंग, नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 3 networking, number 4 making a proper plan, and number 5 launching your first project. तो जब मार्क इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो वो देख पाते हैं कि लर्निंग तो हो गया, लेकिन मैंने आई डिडंट प्रैक्टिस इनफ। नेटवर्किंग के लिए मैंने आधा अधूरा काम किया, आई डिड नॉट गिव माय बेस्ट इन नेटवर्किंग। प्लानिंग तो कर ली, लेकिन प्रोजेक्ट लॉन्च मेरा हुआ ही नहीं। और जब इन्हें ये छोटी छोटी चीजें पता चलती है, तब ही एडमिट्स कि आई डिड नॉट ट्राई इनफ टू फेल। और इसीलिए बाहरी दुनिया, अभी मार्क की स्टोरी हमारे देश में, हमारे दुनिया में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मिल जाएगी जहां आप कुछ बनने की चाह रखते हैं, कोशिश भी करते हैं, और फिर आप वो सफलता नहीं पा पाते हैं, तो आपको दुख होता है या आप डिप्रेस होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, मार्क कहते हैं, दुनिया कहेगी कि मैंने गिव अप किया, दुनिया कहेगी कि आई रियली क्विट वेरी अर्ली, दुनिया ये भी कहेगी कि मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ, दुनिया ये कह सकती है। उसमें वो चार्म नहीं था, उसमें ना वो एक्स फैक्टर होता है ना एक म्यूजिशियन का, वो नहीं था। या फिर शायद हर इंसान अलग अलग चीजों के लिए बना हुआ है, शायद ये म्यूजिक के लिए बना ही नहीं है। तो जब कोई भी इंसान जो चाहे वो नहीं पा सकता है, तो दुनिया के लिए लोगों के पास बहुत सारे अपने रीजंस होते हैं। लेकिन मार्क कहते हैं कि मेन रीजन ये नहीं था कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी या नहीं, मेन रीजन ये था कि आई वॉज नॉट रेडी टू गो थ्रू द पेन ऑफ प्रोसेस। तो मैं उस दर्द को स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसीलिए आज मुझे ये दर्द मिला है। दर्द क्या है? वो सपना नहीं पा सके, लेकिन ये दर्द इतना बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि सच्चाई ये है कि वो मैं पूरे मन से और शिद्दत से नहीं चाहता था। तो अभी हमें ये पूछना है खुद से, रेवलेशन हमारे लिए ये है कि हम एक्चुअली चाहते क्या है। हम एक्चुअली चाहते क्या है? ऐसा तो नहीं कि हम बस बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। इसीलिए ना ये मेन रीजन है कि आपका अगर आप 100 करोड़ का चेक लिखते हैं तो वो मटेरियलाइज नहीं हो पाता है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट एन एग्जांपल। मनी एरिया में एग्जांपल देना मुझे बहुत आसान लगता है, इसलिए ये इसलिए नहीं होता क्योंकि वी आर नॉट रेडी फॉर द प्रोसेस, वी आर नॉट रेडी टू टेक अप द पेन ऑफ द प्रोसेस। तो आपका कोई भी सपना हो, आपका कोई भी सपना हो, ये एक कल्पना कीजिए, लास्ट एग्जाम्पल,
लेट्स एंड इट वेरी सून। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, अब ह्यूज माउंटेन, और आप नीचे खड़े हैं। आप कल्पना करते हैं, वाह कितना सुंदर पहाड़ है, कितनी सुंदर पहाड़ी है, अगर इसके शिखर पे मैं पहुंच जाऊं, अगर हम पहुंच जाए तो कितना मजा आएगा। उस शिखर से दुनिया कैसे दिखेगी, या फिर जब हम उस शिखर पर चढ़ जाएंगे तो वहां होने के बाद मेरे दुनिया के लोग मुझे किस तरह से देखेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कितनी तारीफें होगी, मुझे कितना अच्छा लगेगा, ये होगा वो होगा वो होगा। फिर वहां जाके हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे, कौन सा झंडा लहराएंगे, कौन सा खाना खाएंगे, वी कीप ऑन इमेजिनिंग, राइट। लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें पहाड़ी को चढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप, एंड द प्रोसेस इज क्लाइंबिंग द माउंटेन। क्लाइंबिंग द माउंटेन इज द प्रोसेस। अब अगर क्लाइंबिंग द माउंटेन इज द प्रोसेस, तो ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है, वी लाइक टू इमेजिन द समिट। हमें बहुत अच्छा लगता है गोल्स के बारे में सोचने में, लेकिन जब पहाड़ी चढ़ने की बात आती है तो हमारे पास रीजंस की बहुत लंबी लिस्ट होती है। सो मार्क कहते हैं, द ट्रूथ इज आई थॉट आई वांटेड समथिंग बट इट टर्न्स आउट आई डिडंट, एंड ऑफ द स्टोरी। मतलब उनका कहना है कि सही में हम क्या चाहते हैं पहले ये फाइंड आउट करो। जब आप, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, वी वांट द रिवॉर्ड नॉट द स्ट्रगल, वी वांट द रिजल्ट not the process, we want the victory but not the fight. And the reality of life is, real joy lies in the climb, real joy lies in the process, because once you achieve your goal you will have another goal to achieve. If you enjoy the process, then only your life feels worthwhile and you are a real victorious person. Goals can change, but if you keep your joy intact while going through the process, then no pain will disturb you. There will be only solutions coming your way. So are you ready to climb the mountain of your dreams? Yes. Yes. Yes, madam. Ready to bear the Yes, pain. absolutely. Start the journey from today. सबसे पहले खुद को पूछ लो कौन सा शिखर आप चाहते हैं। जब आप पहले, सबसे पहले तो ये जान लो आपको क्या चाहिए, उसके बाद चढ़ने की तैयारी करो, and all the success will be yours. Thank you very much. Thank you for your patient listening. Thank you for your active responses. Thank you. Thank you. डॉक्टर, एक Yes. क्वेश्चन है। हाँ. वो जो आपने प्रोसेस बताई है, लर्निंग, प्रैक्टिस, नेटवर्क, उसके बाद क्या है? अच्छा, लर्निंग, प्रोसेस, नेटवर्क। हाँ वो मैंने खुद ही बनाया था, मुझे याद नहीं। अच्छा हाँ, राइट, यस आई विल टेल यू, याद आया। फर्स्ट है लर्निंग, सेकंड है प्रैक्टिस, यस, थर्ड है नेटवर्किंग, हाँ, फोर्थ है मेकिंग अ प्लान, मेकिंग ए प्लान, एंड लास्ट वन है एक्शन स्टेप्स, मतलब यू स्टार्ट एक्चुअल वर्क। यस, थैंक यू। हाँ डॉक्टर, हाँ आज का ये रिकॉर्ड हमें भेज दो, हम बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा है। हाँ, हम देखते हैं, हम नीलेश सर से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, यस, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। रोज ही बहुत अच्छा होता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, इट्स वंडरफुल। Thank you. तो कल हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक देंगे, और वो टॉपिक हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट कम्स अप, व्हाट ओपन्स अप फॉर अस टुमारो। इफ समवन सेज यू आर स्पेशल तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इफ समवन सेज यू आर नॉट स्पेशल, कैसा लगता है आपको? देखते हैं कल के सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड आई थिंक आई एम ऑन टाइम, सो आप ग्रुप में देख लीजिए। आई कैन नॉट डिस्क्लोज माई फोन नंबर हियर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।